दोस्तों नमस्कार। आज 7 सितंबर है। आज ही के दिन 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक होने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा और 14 राज्यों की पैदल यात्रा की। 145 दिन तक अनवरत राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए चलते रहे। और इस भारत जोड़ो यात्रा के क्या हासिल है, आज देश जहां खड़ा हुआ है उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या योगदान है, और इसके साथ साथ यह भी सवाल है कि खुद राहुल गांधी ने इस देश को बदलते हुए अपने आप को कितना बदलता हुआ पाया है, इस देश के मिजाज को कितना बदला है। दरअसल नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासन में इस देश में जो हिंसा का तांडव और डर का माहौल था, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा था, भीमा कोरेगांव में जो विवाद हुआ था, तमाम इंटेलेक्चुअल्स को जेल के भीतर पहुंचा दिया गया था, कुछ लोगों की तो हत्याएं तक हुई थी। इसके अलावा इसी दरमियान नोटबंदी से लेकर के और तालाबंदी तक होती है। किसानों का आंदोलन, 750 किसानों की शहादत होती है, लेकिन लिंचिंग की घटनाएं, दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं ऊना से लेकर के और हाथरस तक, लिंचिंग कहां कहां नहीं, हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के और कर्नाटक तक सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों के वो चित्र, वो वीडियो सामने आ रहे थे जिसमें कहीं उनको एक भीड़ घेर करके मारते हुए जय श्री राम के नारे लगवा रहे और कहीं पीट करके मार ही डाला गया। किसी विवाद के उत्पन्न होने पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया तो मुसलमानों को पकड़ करके जेल में भी बंद किया गया। दलितों के आंदोलन को 2 बार पीठ पर गोलियां मारी गई। वो बात अलग है कि SC/ST एक्ट के मसले पर नरेंद्र मोदी को रोल बैक करना पड़ा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया था, नफरत और हिंसा का बोलबाला था। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ही नहीं, बल्कि आरएसएस के तमाम अनुषंगी संगठन जो कुकुरमुत्तों की तरह उग आए थे, कभी कोई सेना, कभी कोई संगठन, कभी कोई धार्मिक संगठन, और यहां तक कि कुछ बाबा भी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो सरेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे थे। कोई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हुए वर्ण व्यवस्था को लागू करने की बात कर रहा था, मनुस्मृति को पूजने की बात कर रहा था। बीजेपी की एक सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सरेआम गॉडसे की भक्ति की बात कर रही थी और गांधी मुर्दाबाद की बात कर रही थी। पूजा शकुन, ऐसे ही हजारों नहीं लाखों उदाहरण इस देश में मौजूद थे कि जब लोग अपनी जबान पर ताला बंद करके ये सोचने लगे थे कि इस देश में क्या अब फासिस्ट शासन आ गया है, क्या इस सत्ता को अब बेदखल नहीं किया जा सकता है, और खुद अमित शाह ये कहने लगे थे कि हम 50 साल राज करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने देखा। राहुल गांधी जब 7 सितंबर को अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, पहले दिन से ही बीजेपी ने प्रहार किया, झूठ पर झूठ। जिस झूठ और लूट के जरिए इस देश के विपक्ष को, इस देश के बुद्धिजीवियों को, इस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को ठिकाने लगाया जा रहा था, मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील किया जा रहा था, भांड मीडिया बना दिया जा रहा था, उस दौर में राहुल गांधी खड़े होते हैं, विवेकानंद की स्टैच्यू पर जाकर के नमन करते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का आक्षेप होता है कि राहुल गांधी वहां गए ही नहीं। वहां से निकलते हुए राहुल गांधी उस दक्षिण भारत के उस रास्ते से, उन सड़कों से जहां
कहीं रोहित वेमुला की मां से मुलाकात करते हैं, कहीं कपास के किसानों से मुलाकात करते हैं जो आत्महत्या कर रहे थे, कहीं प्याज के किसानों से मुलाकात, तो कहीं उन खिलाड़ियों से मुलाकात जिन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा था, तो कभी राहुल गांधी उन महिलाओं से भी मुलाकात करते हैं जो यौन पीड़िता थी। और राहुल गांधी जब बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस का आईटी सेल किस तरीके से राहुल गांधी को इमेज को दमीदोज करने के लिए 24 घंटे सक्रिय था। लेकिन ये देश नहीं पूरी दुनिया गवाह है कि जब भी कोई एक व्यक्ति इस तरह से निकलता है, देश को नापता है, सड़कों को नापता है, पैदल चलता है, तो देश उसे अपने कंधे पर उठाता है, अपने मस्तक तक झुलाता है। राहुल गांधी की इस यात्रा में वो बच्चे भी दिखाई पड़ रहे थे, राहुल गांधी कंधे पर उठाए हुए, और वो बच्चे उनकी दाढ़ी से खेलते हुए। वो महिलाएं जिनका हाथ पकड़ करके राहुल गांधी चल रहे थे, आक्षेप लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी तो महिलाओं का हाथ पकड़ करके जा रहे हैं। जिसके मन में खोट होती है, जिसके मन में ऐब होता है, वही सार्वजनिक ढंग से डरता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके त्याग की कोई बात नहीं हुई आज तक, और त्याग की बात किसकी हुई कि साहब पत्नी को छोड़ करके बुद्ध की तरह जो आ गए मैदान में देश के लिए। अरे बुद्ध ने तो सत्ता छोड़ी थी, राज छोड़ा था, लेकिन ये चाय बेचने वाला, अपने आप को कहने वाला व्यक्ति सत्ता पाने के लिए गुजरात से, उस वडनगर से निकल करके दिल्ली पहुंचता है। और इस बीच में कहां कहां पड़ाव और कैसे कैसे पड़ाव आते हैं, दुनिया गवाह है उसकी, उसका कहने की कोई जरूरत नहीं कि गोधरा में क्या हुआ था। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो खामोशी बराबर रहती है, चाहे लिंचिंग दलितों की हो रही हो या मुसलमानों की। गौरक्षक सरेआम मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन मोदी जी के जबान पर ताला था। हताहत हो रहे थे वो भारतीय सैनिक, लेकिन मुंह पर ताला था, और जबान जब खुलती है तो ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। नोटबंदी को जस्टिफाई करने के लिए मां को लाइन में लगा दिया जाता है। जन्मदिन पर मां के पास भी पहुंचते हैं मोदी जी तो वहां भी ब्रांडिंग होती है। भला मां से आशीर्वाद लेने के लिए कौन 10-10 कैमरों को लेकर के जाता है। लेकिन इस राजनीति को, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की राजनीति सिर्फ सत्ता परक राजनीति है, सत्ता में काबिज होने की राजनीति है। 2024 में लोगों ने रिजेक्ट किया, और क्यों रिजेक्ट किया? जो लोग निराश हो चुके थे, दलित जिस तरीके से एफर्ट कर रहा था, एसर्ट कर रहा था अंबेडकरवाद के नाम पर, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और राहुल गांधी ने उस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में दलितों की इस पीड़ा को, इस एसर्शन को समझा। रोहित वेमुला की मां से मिलते हुए उन नौजवानों की पीड़ा को समझा कि आज भी इस देश में सामाजिक रूप से जो अन्याय और उत्पीड़न व्याप्त है, उसका तो इलाज करना जरूरी है। और एक बात याद रखने की जरूरत है कि संविधान के आर्टिकल 17 के जरिए भले ही अस्पृश्यता का अंत हो गया हो, लेकिन वो उत्पीड़न जारी रहता है। और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी तब 1989 में SC/ST एक्ट लेकर के आते हैं। वो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कर चुके थे। राहुल गांधी उस भारत जोड़ो यात्रा में निकलते हैं तो आदिवासियों से भी मुलाकात करते हैं, पूरे उस मुद्दे को उठाते हैं कि आदिवासी वो वनवासी नहीं है जो आरएसएस कहता है। वनवासी कहकर के उन्हें केवल सेवक बनाया जा रहा है, उन्हें केवल उस हिंदुत्व की धारा में बंदर बनाया जा रहा है। लेकिन वो इस देश के असली मालिक हैं, वो अपने जंगल जमीन के अधिकार को पाना चाहते हैं, वो उनका असली हक है। और पूंजीपतियों का आतंक नहीं चलेगा। लेकिन मोदी जी को तो हसदेव के जंगल बेचने थे अडानी जी के लिए, इसलिए वो सारी कवायद चल रही थी। राहुल गांधी उस यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं तो लगातार जिन लोगों से मुलाकात करते हैं, जिनके सपनों को जानते हैं, जिनके प्रताड़ना को समझते हैं, वो चाहे राजस्थान में चारा काटने वाली महिलाएं हों या लकड़ी बीनने वाली महिलाएं, तेंदू के पत्ता बीनने वाली महिलाएं हों या फिर घरों में काम करने वाली महिलाएं,
लगातार उनसे बात करते हुए राहुल गांधी, जो बाद में चुनाव कैंपेन में खटाखट आता है, वो इसीलिए आता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात जब राहुल गांधी करते हैं तो उस भारत जोड़ो यात्रा में वो सीखते हैं, समझते हैं, इस देश के मिजाज को समझते हैं, देश के मर्म को समझते हैं। तो उस भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के कद को साफ कर दिया। जो छवि पर धूल जमा कर दी गई थी, बहुत मोटी परत, वो पूरी मोटी परत धूल धूसरित हो जाती, खत्म हो जाती है, धुल जाती है। और राहुल गांधी एक ऐसे योद्धा के रूप में सामने आते हैं जो डरो मत का नारा देते हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं, नफरत और हिंसा के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, किसानों को आमदनी हो, नौजवानों को रोजगार मिले, इस बात को महसूस करते हैं, इस बात को कहते हैं। और वो राहुल गांधी जो अपनी उस पूरी यात्रा में, उस पूरी यात्रा के दौरान जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, 145 दिन रहते हैं और 145 दिन में दक्षिण भारत का क्लाइमेट और है, उत्तर भारत का कुछ और है, और जम्मू कश्मीर में तो बर्फबारी हो रही थी। जब चलते हैं तो गर्मी से, पसीने से तरबतर राहुल गांधी, और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो वो बारिश, और उस बारिश में जो दृश्य देखा लोगों ने, बारिश के बीच में बोलते हुए राहुल गांधी नहीं रुकते हैं, लोग भी फिर नहीं रुकते हैं। और जो प्यार और मोहब्बत राहुल गांधी को मिला, जिस मोहब्बत को की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी कर रहे थे, वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो स्नेह राहुल गांधी को खुद मिला, बुजुर्ग महिलाएं हों या बच्चे हों, उसी तरह से दुलारते हुए, कोई उनकी दाढ़ी से खेलता हुआ। राहुल गांधी भी बच्चों के साथ दौड़ लगाते हुए, और राहुल गांधी उन किसानों के बीच में उनका काम करते हुए इस देश के मिजाज को समझ रहे थे। राहुल गांधी ने इस देश में जो निराशा का पूरा कुहासा छा गया था, जो घृणा का घटाटोप था, जो हिंसा और भय का पूरा तांडव था, उसको चीर डाला। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निकल करके आए, जो उम्मीद की लौ जला रहा था, जो उस पूरे गर्म मौसम में ऊर्जा की उष्णता पैदा कर रहा था, जिसने अपने कदमों से इस देश की सत्ता के अहंकार को चूर चूर कर दिया, जो अपने आप को 56 इंच की छाती वाला और एक अकेला सब पर भारी कह रहे थे, उनकी पूरी राजनीति को तहस नहस कर दिया, जो केवल इस देश में डर का माहौल पैदा करके, विभाजन पैदा करके, जो नौजवानों को सिर्फ धर्म की अफीम चटाना चाहते थे, जो हिंदू मुसलमान कह के इस देश को विभाजित करके चुनाव जीतना चाहते थे, उनके सपनों पर बाट लगा दी राहुल गांधी ने। और यही वजह है कि 2024 का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के जो नतीजे आते हैं, वो नतीजे दरअसल इसी भारत जोड़ो यात्रा के नतीजे थे। भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश को बदला, देश के मिजाज को बदला, खुद राहुल गांधी को एक बदले हुए रूप में सामने पेश किया, देश की किस्मत को बदला, किसानों की किस्मत को बदला। हालांकि मैं उस किस्मत पर भरोसा नहीं करता, लेकिन सच ये है कि लोगों को ये एहसास होने लगा, लोगों को ये महसूस होने लगा कि तकदीर बदली भी जा सकती है, तस्वीर भी बदली जा सकती है। राहुल गांधी की वो तस्वीरें लोगों के जेहन में तैरने लगी थी, जो गोदी मीडिया के जरिए लोगों की आंखों में जो झोंका जा रहा था, बार बार जो छवियां झोंकी जा रही थी, वो सारी की सारी छवियां खत्म हो गई। और प्रेम और मोहब्बत, सौहार्द, देश की एकता, ये जो देश की राजनीति करने वाला व्यक्ति है, और मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी ने सिर्फ देश की राजनीति की। देश कैसे बनेगा, देश का भविष्य क्या होगा, और भविष्य देश का क्या होता है। देश कोई कागज पर उकेरा गया एक लकीरों की आकृति नहीं है, देश किसी नक्शे का नाम भी नहीं है। देश लोगों से बनता है, तो उन लोगों का भविष्य क्या होगा।
उन गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का भविष्य क्या होगा जिन्हें इस हिंसा और नफरत के घटाटोप में डरा करके रखा गया। उन महिलाओं के भविष्य का क्या होगा जिन्हें मनुस्मृति के विधान के जरिए उन्हें दहलीज के भीतर बिठाया जाने लगा था। 14 फरवरी को जब बजरंग दल के लोग निकल करके आते हैं तो वो प्रेम पर भी पहरा लगाते हैं। विश्वविद्यालय खाली होने लगे थे। जिन विश्वविद्यालयों में सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो जेएनयू हो या जामिया, वहां पर भी हिंसा की गई और वो ऐसी हिंसा थी जिसे सत्ता परख हिंसा कहा जाए। कितने लोगों को जेल भेजा गया। राहुल गांधी इस घटाटोप के दौर में उस भारत जोड़ो यात्रा को करते हैं और उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के भीतर वो उम्मीद पैदा करते हैं कि इस सत्ता को बदला भी जा सकता है और लोगों ने बदल करके दिखाया भी। लेकिन मोदी जी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। राजीव गांधी को आप जानते हैं, 1989 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा था कि इस देश के लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे। जो नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा दे करके चुनाव मैदान में आए थे, उन्हें 240 पर पूरी जो मशीनरी लगी हुई थी उसके बावजूद, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर भी उस सत्ता को बैसाखियों के सहारे बनाया। आज राहुल गांधी भले ही लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन असल में इस देश के लोगों को उम्मीद किससे है? आज देश के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर ही देख रहे हैं और वो राहुल गांधी जो उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो सीखते हैं, जो सृजित करते हैं, उसे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और वहीं से वो एजेंडा निकलता है जो चुनाव का एजेंडा बनता है कांग्रेस पार्टी का कि दलितों और आदिवासियों का आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ेगा, बैकलॉग की भर्तियां होंगी, जो 50% की सीमा है आरक्षण की उसे तोड़ दिया जाएगा, कास्ट सेंसस हम कराएंगे। इस देश में सिर्फ मुंडी को गिने जाने का काम नहीं होगा कि बल्कि संसाधनों पर किसका कितना हक है, किसका कितना कब्जा है, यह भी पड़ताल की जाएगी। किसानों को एमएसपी मिलेगी, इस देश के नौजवानों को 30 लाख रोजगार मिलेगा। यह सब उसी भारत जोड़ो यात्रा का हासिल था। आज इस देश में अगर एक कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ राहुल गांधी, और राहुल गांधी आज जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं उसका एक ही कारण है, भारत जोड़ो यात्रा। इसीलिए आज का दिन अविस्मरणीय दिन है भारत की राजनीति के लिए और राहुल गांधी के अपने जीवन के लिए।